जो लोग व्हाट्सअप करते थे, उनके साथ सेल्फियां बनवाते थे, वो सारे मुकर गए हैं। लोग उस शख्स की जिंदगी में उसके अगेंस्ट जुर्रत नहीं करते थे बात करने की, अब वो कब्र पे जाके उल्टे सीधे प्रोग्राम कर रहे हैं। उस दिन लाहौर की एक मुबैना इतला के मुताबिक 17 फ्लाइटें थी दुबई से। जो डॉन कहलवाना पसंद करता है, जो शूटरों के जरिए बदला लेता है, पूरे पंजाब में ऐसा कोई शख्स नहीं बचेगा। गोगी भट्ट ने कहा है कि जी मेरा कोई साथी मुझे छुड़ाने ना आए। इस मुकाबले के फेक होने के उन्हें शवाहिद देने पड़ेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, जिसमें वो जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और ये कहा जाता है कि तीफी भट्ट का बेटा जो है वो बदला लेने के लिए सामने आएगा। तो हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो है फुरकान शाह साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो मुबैना पुलिस मुकाबला तीफी भट्ट का हुआ है, इसके बाद गोगी भट्ट जो है वो मंजरे आम से गायब हैं। उनका अभी तक आवाम को नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस की हिरासत में मौजूद है और पुलिस का कहना है कि वो हमारी हिरासत में मौजूद नहीं है। तो फुरकान शाह साहब, इस केस को किस नजर से देखते हैं? आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का आप शुक्र। पहले भी गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, बलाज केस और एहसन शाह केस पर आपने बहुत ज्यादा बात की और लोग आपकी बात सुनते भी हैं और आगे सुनना भी चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, ये आपकी नजर में कैसा पुलिस मुकाबला था या कोई साजिश थी? जो एफआई मैंने बात करनी है एफआईआर के मुताबिक, इस वकूए की 2 एफआईआर हैं। जो एफआईआर है ना 25/25 जो सीसीडी रहीमयार खान में दर्ज हुई है, उसके मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से, आपके एक पिछले प्रोग्राम में भी मैं कह गया था कि लाहौर में साथी बहुत ज्यादा है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही ठीक है। आपने कहा था। दूसरी बात जो इस चीज तीफी भट्ट के मुकाबले के बाद जो तब्दीली आई है, वो सबसे बड़ी ये है कि जो लोग व्हाट्सअप करते थे, उनके साथ सेल्फियां बनवाते थे, वो सारे मुकर गए हैं। ठीक है। और लोग उस शख्स की जिंदगी में उसके अगेंस्ट जुर्रत नहीं करते थे बात करने की, अब वो कब्र पे जाके उल्टे सीधे प्रोग्राम कर रहे हैं, व्यूज बना रहे हैं, इस तरह की हरकत व सकनात कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो फौत हो जाए ना, उसकी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी जगह अच्छा, पे। सब देखें, तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाता है और बताया जाता है कि सीसीडी जो है वो किसी और मुलजिम को वहां पर लेने जाती है और वहां पर पता चलता है कि जी तीफी भट्ट भी गिरफ्तार है। उनका बेटा यहाँ से पहले इंटरपोल के पास जा भी चुका था, उनको बता भी चुका था कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती। तजीम जो छोटा बेटा है वो गया है, उनको बताया है कि ये मेरे वालिद साहब की मेडिसिन है और इस सब के बारे में डिटेल भी देखे। और उनकी नज़र में ये था कि वो लाहौर जो है डिपोर्ट करेंगे, उसके बाद तफ्तीश जारी होगी और फिर उन्हें जुडिशल कर दिया जाएगा। असल केस जो है वो क्या बनता था? क्या लाहौर लेके आना चाहिए था? कराची तक कैसे गए और ये मामलात क्या हैं? उस दिन लाहौर की एक मुबैना इतला के मुताबिक 17 फ्लाइटें थी दुबई से। लेकिन मुझे ये लगता है कि सीसीडी ने सेफ समझने के तरीके से ना, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कराची उतारा। आगे से बाई रोड ही लाना था। अगर उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट से ही उतारना था तो फिर वो डायरेक्ट भी ला सकते थे। ये पर्पस ये होगा कि उनको सिक्योर करना। लेकिन वो साथी आपको पता इतने ज्यादा हो गए हैं, जो पकड़ा जाता है उसको छुड़ाने आ जाते हैं। अब तो गोगी भट्ट के भी बारे में लोग मीम्स बना रहे हैं कि गोगी भट्ट ने कहा है कि जी मेरा कोई साथी मुझे छुड़ाने ना आए, मैं वकील कर लूंगा, मैं वकील कर लूंगा और वकील खुद ही छुड़ा लेंगे। ऐसा ही है। हाँ जी। तो अच्छा फुरकान शाह साहब, देखें अभी गोगी भट्ट नजर नहीं आ रहे हैं हमें। अगर हम बात करें, लोगों का कहना है कि वो पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो पुलिस की हिरासत में मौजूद नहीं है। फैमिली से बात हुई थी, फैमिली ने कहा कि वो सेफ हैं। लेकिन आपकी नजर में आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि इस टाइम गोगी भट्ट जो है वो कहाँ पर मौजूद है? मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक वो सूबे से बाहर है। सूबे से बाहर? कब से हिरासत में नहीं है, पुलिस की हिरासत में मौजूद नहीं है? अभी तो ये तक बताइएगा कि गोगी भट्ट कब मंजरे आम पर आएंगे? और गोगी भट्ट के पहले इंटरव्यूज चल रहे थे जिसमें उन्होंने अपने आप को क्लियर करने की साफ कोशिश की और वो ये चाह रहे थे कि मैं अपने आप को क्लियर कर लूं, इस केस में मैं मौजूद नहीं हूं। और जब उनसे सवाल किया जाता है, समा के क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब साहब गोगी भट्ट से सवाल करते हैं कि जो शूटर था जिसने अमीर बलाज को फायर किया था वो मौके पे मर जाता है, लेकिन वो शूटर आपके जानने वाला था। तो गोगी भट्ट ये कहते हैं, इंटरव्यू आज भी मौजूद है, वो ये कहते हैं कि वो तीसरी भट्ट का जानने वाला जरूर होगा, मेरा नहीं है। तो ये सारा केस आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आपको पता है जब से अमीर बलाज का कत्ल हुआ है ये केस रोज बरोज उलझता जा रहा है। ये उलझा नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्टेटवे केस है। अगर हम इसको कहते हैं कि ये फेक पुलिस मुकाबला है, ठीक है, तो साबित कौन करेगा? उसके लवाहिकीन ने अभी तक किसी फोरम पे कोई एप्लीकेशन दी है?
तीफी भट्ट के लवाहिकीन ने अगर कहीं पे एप्लीकेशन मूव की है, किसी अदालत से रजू किया, अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताए। वर्बली बयाना देना तो नहीं ना, एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। इस मुकाबले के फेक होने के उन्हें शवाहिद देने पड़ेंगे, वो किसी भी बड़ी अदालत के साथ रजू करेंगे, आफ्टर दैट वो कोर्ट फैसला करेगी। बलाज के कत्ल के बाद उसके बाद जावेद भट्ट साहब को जो है वो शाह जमाल अंडरपास के पास कत्ल कर दिया जाता है, और जब तफ्तीश वगैरह होती है और फिर बाद में पता चलता है कि जी अमीर मौसब और कुछ और साथी जो हैं वो मौजूद थे जिन्होंने जावेद भट्ट साहब को मारा है। अब क्या इसी तरह अमीर बलाज की फैमिली ने जिस तरह हमले किए, क्या अब तीफी भट्ट के बेटे वो ये बदला लेने के लिए आगे आएंगे? क्या बदला लिया जाएगा तीफी भट्ट का? जिस वक्त टीपू का मर्डर होता है ना, उसके बाद बलाज के सर पे पगड़ी आती है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। जब मसहब के सर पे पगड़ी आती है ना, तो सिनेरियो चेंज होता है। तीफी भट्ट फैमिली विक्टिम भी बनती है, उनका मर्डर भी होता है, उनके साथ साथ जो जो मामलात हैं। उसके बाद वो जो था एहसन शाह, उसका भी इनकाउंटर होता है, एक मुबैना। उसके बाद अब ये तीफी भट्ट वाला वाकया हो गया। अब तीफी भट्ट की सोच का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि वो इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है। उनके जो बेटे हैं वो एचिसोनियन है, ठीक है। अब दोनों तरफ ब्रेन है। अब देखें इसको किस रंग में। मुझे ये नहीं लगता कि कोई इदारे पे हमला करेगा, कोई गोली चलाएगा या कोई इस तरह का वाकया पेश आएगा। मुझे अब खुद जो गोली चलाने वाले वाकया था ना, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अब जो भी होगा वो सोर्सेज से होगा। अवाम कह रही है कि ये जो मामला है इसको सुलझ जाना चाहिए, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में सुलह हो जानी चाहिए, ताकि कितनी जानें जा रही हैं आए रोज़ दुश्मनी की वजह से, कई गारत हो रहे हैं और बहुत से लोग इन चीज़ों की वजह से परेशान भी हैं। सीसीडी ने कहा था कि जराइम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। जराइम काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। आगे ये जो जितने बड़े गैंगस्टर हैं और ये सब कुछ है, ये सब कुछ भी मज़ीद ख़त्म होने वाला है। तो क्या अब गोगी भट्ट को पेश होना चाहिए, शामिल तफ्तीश होना चाहिए, या आगे आने वाला सिनेरियो क्या है? इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में सुलह हो जानी चाहिए? सुलह हो जानी चाहिए। गोगी भट्ट मैं नहीं समझता कि इतने कोई नाक़िसुल अकल है कि वो इस दौर में अपने आप को पेश करके, तो देखे ना साथी जितने वो 8 के 8 साथी भागे हुए हैं जिन्होंने तीफी भट्ट को छुड़ाया, क्या वो गोगी भट्ट को छुड़ाने नहीं आएंगे? तीफी भट्ट पहली बार पकड़ा गया है। नहीं, दूसरी दफा। ये मैं आपकी एक इस्लाह कर दूं, तीफी भट्ट सारे लोग कह रहे हैं कि पहली दफा पकड़ा गया। पहली दफा कब पकड़ा गया था? गालबन 1986 में लाहौर में। लाहौर में। उसके बाद ये पहली दफा पकड़ा गया। ये बाद 1986 के बाद ये पहली दफा अभी पकड़ा पकड़ा गया गया। और हाँ। आपको सामने मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाता है जिसमें वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, क्या समझते थे आप कि जो इनको जुडिशल होना चाहिए था, और अगर इनका मुबैना पुलिस मुकाबला ना होता तो आगे केस किस तरह रिसॉल्व किया जाता? अब रियासत की एक स्ट्रेटजी है कि अक्सर लोग ये जो पहले था ना, लोग शूटरों से बंदे मरवा देते थे, खुद अपनी एक लफ्ज़ है एलीबाई, अपनी एलीबाई बनवा लेते थे, एलीबाई बन जाती थी, उसके बाद वो बेगुनाह हो जाते थे, हर चीज़ ख़त्म हो जाती थी। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब शूटर से मरवाएगा, जो भी करेगा रियासत उसको नहीं स्पेयर करेगी। अब ये जो बात है ना कि कोई भी अपने जिसके नाम के साथ डॉन लगता है, जो डॉन ब्रेड खाता है उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, जो डॉन कलवाना पसंद करता है, जो शूटरों के जरिए बदला लेता है, फिलहाल पूरे पंजाब में, क्योंकि सीसीडी ने इसका अलम बुलंद कर दिया हुआ है, पूरे पंजाब में ऐसा कोई शख्स नहीं बचेगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? बदमाशी से बचें। अगर आपके पास कोई असला है तो फौरी तौर पे साल लाहौर पूरे में नहर फिरती है, नहर में फेंकाएं और तायब हो जाएं। अगर आप पे कोई छोटा मोटा केस है तो खुद पेश होके अपने आप को, अगर आप हीनियस किसी क्राइम में आपको लगता है कि आप झूठे सच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फौरी तौर पे वीज़ा निकलवा के निकल जाएं, पर दुबई ना जाएं। दुबई से पकड़े जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया फुरकान शाह साहब, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा थे। मजीद ये केस कहाँ जाता है, इसकी गुत्थी कैसे सुलझती है, हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।